प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 43:18। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ये वचन हमें बतलाता है कि हमारे जीवन में जो भी पुरानी बातें घट चुकी हैं या जो पुरानी बातें हमारे ज़रिए या हमारे पूर्वजों ज़रिए हमारे जीवन में घटी है, वो अब इस नए साल में हमें याद नहीं करना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। यशायाह 43:19, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। मेरे प्रियो, ये नया साल हमारे लिए आशीष का साल होने वाला है। ये नया साल हमसे वो आशा लेकर आएगा जो हमारे जीवन में जिन घटनाओं के ज़रिए वो आशा बदल निराशा में हो चुकी थी, अब वो परमेश्वर उन आशीषों के ज़रिए उसे आशा में बदलने वाला है। मेरे प्रियो, ये नई बातें जो हमें आज मिल रही हैं, हमें उसे ग्रहण कर लेना है। हमें अपने जीवन में उन नई घटनाओं को याद कर कर चलना है, और जो हमारे जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रेम की बातें, उसका आना और उसके आशीष का हमारे जीवन में आना, वो आज जब वो हमें प्रकट करता है, मेरे प्रियो, हमें बड़े आनंद के साथ उसे ग्रहण करना है, क्योंकि ये नया साल हमारे लिए नई आशा को लेकर आता है। ये नया साल सिर्फ आशा के लिए ही नहीं, वरन ये नया साल उस शुरुआत के लिए लेकर आता है जो हमें मार्गदर्शन देती है, जो हमारे मार्गों पर अपने उस उजियाले को देती है, और उस उजियाले के ज़रिए हमारा जो मार्ग है, मेरे प्रियो, वो आगे बढ़ता है। हमारा वो नया साल हमें सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं, वरन वो अपने परमेश्वर के करीब लेकर जाने के लिए आया है, जिससे हम उस नए साल में हम रेजोल्यूशंस नहीं, वरन हम ये रेजोल्यूशन बनाकर चले कि अब ये नया साल मेरे उस प्रभु यीशु मसीह को मैं देता हूँ, जो मुझे आगे बढ़ाता है, जो मुझे आगे लेकर चलता है। ये नया साल वो रेजोल्यूशंस बनाता है जिसके ज़रिए हम ये समझे कि अब हमें अपना जीवन वो प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देना है, जो हमें मार्गदर्शन देता है, जो हमारे कदमों को आगे बढ़ाकर लेकर चलता है, जो अपनी बातें आज हम पर प्रकट करता है। मेरे प्रियो, ये हमें ये बतलाता है 2 कुरिन्थियों 5:17, जो ऐसा कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। मेरे प्रियो, तो आज जब हम परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर चलते हैं, उससे अपने दिलों में हम बसाते हैं, उसकी शिक्षाओं को, उसकी बातों को जो वो हम पर प्रकट करता है, उस पर चलते हैं, उसे अपना मार्गदर्शन लेकर चलते हैं, तो हम देखते हैं हम एक नई सृष्टि बनाई गई है। यह नया साल हमें सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं, वरन ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि आज से हम नई सृष्टि हैं। हमारे जीवन की वो सारी पुरानी बातें बीत गई हैं, और हमें ये जान लेना कि सब कुछ नया होता चला गया है, सब कुछ बदल गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है, जिससे हम परिपक्व हो चुके हैं, और वो पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया बनता चला गया है। और हमें आज अपने आप को तैयार करना है, आज हमें अपने आप को पवित्र कर लेना है, क्योंकि ये नया साल परमेश्वर चाहता है कि हम खुद को पवित्र कर कर उस नई सृष्टि के सहभागी हो जाए, उस नई बातों के सहभागी हो जाए जो वो हमसे चाहता है। हम इस नए साल में अपने कदमों को आगे बढ़ाने वाले हैं, मेरे प्रियो। जब हम इस नए साल में अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे ही घड़ी का काटा 12 हो जाता है, हमें याद रखना है कि आज से हम मसीह की नई सृष्टि बन चुके हैं। आज हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है कि उस पवित्र आत्मा के साथ, उस सामर्थ के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ा ले और उस मसीह के वचनों में अपने जीवन को व्यतीत करें, जिससे हम ये बता पाए कि हम सब कुछ नया हो चुका है, पुरानी बातें कुछ भी नहीं रही, देखो सब नया हो चुका है। विशिंग यू ऑल द वेरी हैप्पी न्यू ईयर।